अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक आइटरेटिव मेथड पढ़ा था, जैकोबी मेथड के नाम से। अब जैकोबी मेथड की ही हम एक अपडेटेड फॉर्म पढ़ेंगे जिसको हम गाउस साइडल मेथड कहते हैं। वहाँ उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि उस प्रॉब्लम को जिसको हम सॉल्व कर रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए हमें तकरीबन 10 आइटरेशंस निकालनी पड़ी थी एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए। अब यहाँ उसी प्रॉब्लम को हम जब दोबारा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे काफ़ी कम जो है आइटरेशंस हमें चाहिए होंगी उसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जिन बच्चों ने मेरी जैकोबी मेथड वाली जो है वीडियो नहीं देखी वो पहले देख लें, फिर आपको ये गाउस साइडल मेथड जो है वो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैकोबी मेथड का जो हमने स्कीम बनाई थी उसमें हमने किया था कि हमने यहाँ से x को एलिमिनेट किया था, यहाँ से y को और यहाँ से z को। ठीक है, एलिमिनेट करने के बाद हमने जो लेफ़्ट साइड पर एक्स वाई जी आता था उसके साथ n+1 लिख दिया था, और राइट साइड पर जितने भी हमारे पास एक्स वाई जी आते थे उनके साथ हमने n लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ पे होता ये है कि हर जो आइटरेटिव स्टेप है उसमें हमारे पास क्या करते हैं कि हम x, y और z की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने इनपुट दिया हुआ है वो हम चेंज नहीं करते। ठीक है, उसकी बेस पर हम यहाँ पे xn+1, yn+1, zn+1 कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर अगले स्टेप में इसी को डेटा सेट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये तो प्रोसेस था जैकोबीज मेथड का। ठीक है, गाउस साइडल मेथड में हम ये करते हैं कि हम साथ साथ जो वैल्यू कैलकुलेट होती है, मिसाल के तौर पे इस पहली लाइन में हम xn+1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगली जो लाइन है उसमें xn के बजाय हम उसकी अपडेटेड वैल्यू यानी xn+1 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह इस लाइन में हमारे पास yn+1 कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम थर्ड लाइन में जाएंगे तो यहाँ हम yn के बजाय yn+1 लिख देंगे। ये फ़र्क है जैकोबी मेथड में और गाउस साइडल मेथड में। जैकोबी मेथड में जो इनपुट है वो थ्रू आउट द आइटरेशन जो है वो चेंज नहीं होता, जबकि गाउस साइडल मेथड में जो है वो साथ साथ इनपुट जो होता है वो अपडेट होता रहता है जैसे जैसे हम उसकी हायर ऑर्डर की अप्रॉक्सीमेशन करते जाते हैं। अब अगर मैं जो जैकोबीज मेथड है उसी को गाउस साइडल में कन्वर्ट करके लिखूं तो आप देखें ये xn+1 जो है वो मेरे पास उसी तरह से आएगा जिस तरह से जैकोबीज मेथड में आया था, लेकिन अगले स्टेप में क्योंकि मेरे पास xn+1 कैलकुलेट हो गया है तो यहाँ जहाँ पे xn था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है xn+1। ये सर्कल मैंने इसलिए लगाया ताकि आपके जहन में रहे कि ये चीज़ें हैं जो दूसरे मेथड से चेंज हैं। ठीक है, अब zn क्योंकि अपडेट नहीं हुआ तो उसको मैं एज इट इज़ रखूँगा। अगले स्टेप में आप देखें तो अब सेकंड लाइन में आप yn+1 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब जब यहाँ पर x और y की बारी आएगी तो यहाँ पर वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अपडेटेड वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, और बाकी इसका जो आइटरेटिव स्कीम है वो चलने का तरीकाकार एग्जैक्टली वही है जिस तरह से हम जैकोबीज मेथड की आइटरेटिव स्कीम चलाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ जो है हमें वैल्यू मिलती जाती है हम वैसे वैसे उसको यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, अब वही प्रॉब्लम जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, अब उसी प्रॉब्लम को हम गाउस साइडल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की और यहाँ से z की। ठीक है, x, y और z की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के साथ n लिखेंगे और यहाँ पे n+1 लिखेंगे। यहाँ अब क्योंकि xn+1 कैलकुलेट हो गया है तो अब इधर जो x की वैल्यू है वो xn+1 होगी और बाकी वैल्यूज़ n के साथ रहेंगी। अब यहाँ क्योंकि yn+1 भी कैलकुलेट हो गया है तो इधर जो x की वैल्यू है वो भी अपडेटेड होगी यानी n+1 होगी, और जो y की वैल्यू है वो भी अपडेटेड होगी यानी n+1 होगी। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अब हम साथ साथ वैल्यूज़ को जो है वो अपडेट करते जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एरर है वो कम होने शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं उसी तरीके से पहले n की वैल्यू 0 लूँगा तो x1 जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगा, y1 इसकी इक्वल हो जाएगा और z1 इसकी इक्वल हो जाएगा। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अगेन हमें इनिशियल गैस चाहिए तो हम इनिशियल गैस वही ले लेते हैं, x0, y0, z0 को 0 ले लेते हैं। जब मैं इनको 0 पुट करता हूँ तो x1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है -0.2। अब जो जैकोबी मेथड होता था उसमें हम x1, y1, z1 कैलकुलेट कर लेते थे और फिर अगली आइटरेशन में जाके यूज़ करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है वो साथ साथ अगली लाइन में यूज़ होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ y1 में जो है ये जो वैल्यू कैलकुलेटेड है ये यूज़ होगी तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 0.155556 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं जो है वो z1 कैलकुलेट कर लूँगा तो z1 जो है वो मेरे पास -0.50
794 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मैं जो है इनको अगर एक जगह लिखना चाहूँ तो x1 y1 z1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, अभी क्योंकि ये सोल्यूशन के करीब नहीं है तो मैं इस प्रोसेस को आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो x2 y2 मैं इसी तरह से अगर कैलकुलेट करना चाहूँ आइटरेटिव स्कीम को अपडेट करके, यानी n की वैल्यू वहाँ पर 1 रख के, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ जो है इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर x3 कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरह से आ जाएगा, x4 और करते करते x7 पे जो है वो हमारे पास वही सोल्यूशन आ जाएगा 5 डेसिमल प्लेसेस तक तकरीबन, जिस तरह का कैलकुलेटर पे सोल्यूशन आपके पास आया था। ठीक है, और इसके अगर आपने प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने हैं तो जो 7.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो जैकोबीज मेथड है और जो गाउस साइडल मेथड है उनकी आइटरेटिव स्कीम तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन गाउस साइडल में अगर आपने पहले स्टेप में xn+1 कैलकुलेट कर लिया है तो दूसरी लाइन में जहाँ जहाँ xn है वो xn नहीं होगा बल्कि xn+1 हो जाएगा, और उससे अगले स्टेप में आपने y कैलकुलेट कर लिया तो आगे जहाँ यूज़ होगा वो yn+1 यूज़ होगा। यानी साथ साथ जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वैसे वैसे वो वैल्यू यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो इससे पहले आप जब भी ये लेक्चर देखें तो उससे पहले बेहतर है कि आप जैकोबीज वाला लेक्चर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।